हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी द नेक्स्ट माफिया क्वीन चैप्टर 12 मेरी क्वीन। अब आगे। मान्या ने आरिफ को अंदर बुलाया। आरिफ अंदर आया। वो उसके साथ पीछे पीछे सर्वेंट बहुत से बॉक्स लेते हुए आ रहे थे। आरिफ को सब सर्वेंट्स और केशव पहली बार देख रहे थे। माही ने भी आरिफ को पहले कभी नहीं देखी थी। वो भी आरिफ को हैंडसम चेहरे को सराहने लगी। कोई शक ही नहीं था, मान्या बहुत खूबसूरत थी तो उसका हस्बैंड भी खूबसूरत ही होगा। मान्या को तो आरिफ को देख चिढ़ हो रही थी। मान्या को अपने भोले पंडित को देखकर एक अलग सा प्राउड फील हो रहा था। उसे देखकर अच्छा लग रहा था कि उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम था कि कोई उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। लेकिन मान्या जो सच था वो मानती थी, सच में उसका हैंडसम हस्बैंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। इसलिए सब आरिफ को देखे जा रहे थे। उसके हाथों में उसके बनाए लड्डू का बॉक्स था। वो थोड़ा घबराया हुआ था, जो कि उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। अगली बार जो उसने युवराज की शादी में किया था वो आज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो संभल के रहना चाहता था। वो तो मन्नान विला में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मान्या ने उसे धमकाया कि अगर वो नहीं चला तो उसे टेरेस में उल्टा लटका के रखेगा और वहाँ बहुत सारे मच्छर भी हैं, उसे खाना समझ के अच्छे से खाएगा। और मान्या का भोला पंडित तो है ही भोला, बेचारा मान्या की इस छोटे से धमकी से ही वो डर गया था। मान्या ने देखा कि आरिफ घबराया हुआ आ रहा है और उसकी चलने की स्पीड तो कछुए से भी ज़्यादा कम थी। मान्या ने थोड़ा कड़क आवाज़ में लेकिन प्यार से कहा, आरिफ बेबी, तुम इतने स्लो क्यों आ रहे हो? देखो मुझे भूख लग रही है और तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकती हूँ। आरिफ मान्या की आवाज़ सुन और घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चाल की स्पीड बढ़ा दी थी। वो मान्या के पास पहुँच गया और वो कब से मान्या को ही देख रहा था। तभी माया ने गुस्से में कहा, तुम अपने इस हस्बैंड को भी ले आई जिसकी यहाँ आने की औकात नहीं है। सब माया की बात सुन हैरान थे। माया की बात सुन गुस्से से लाल हो गई। माया ने तेज भरी हंसी लेते हुए कहा, क्या हुआ मान्या, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम जिस इंसान से तुमने शादी की है वो कौन है? मान्या का तो मन कर रहा था कि वो माया को यही जान से मार दे। आरिफ जो कब से मान्या को देख रहा था वो अब माया की तरफ मुड़ गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन भी नहीं था। वो बिल्कुल बिना कोई भाव माया को देख रहा था। वही माही और केशव माया की बात को सुन के कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि माया क्या कहना चाहती है, और बाकी सर्वेंट तो इस तमाशे को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें तो ऐसे बड़े बड़े घरों में बड़े ड्रामा देखने में दिलचस्प लगता है। मान्या ने गुस्से से सब सर्वेंट से कहा, लगता है सब सर्वेंट्स बहुत फ्री हो चुके हैं, इसलिए यह आराम फरमा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे क्योंकि नौकरी ही नहीं रहेगी। सब सर्वेंट्स मान्या की बात सुनकर डर गए, इसलिए वो जल्दी से अपने अपने काम पर लग गए। लेकिन माया कहाँ ये सब रोकने वाली थी। वो तो मान्या को नीचा दिखाने के चक्कर में थी, इसलिए वो जोर से बोले, रुक जाओ, क्या तुम लोगों को नहीं जानना कि तुम्हारी इस घर की मालकिन का हस्बैंड कौन है? सब सर्वेंट्स रुक तो गए और उन्हें जानना भी था, लेकिन वो लोग मान्या के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे लोग जाने लगे। लेकिन माया को बहुत गुस्सा आया। उसके ही नौकर उसे मालिक नहीं समझ के मान्या की मालिक समझ रहे थे, लेकिन उसे इतना अच्छा मौका जो मिला था मान्या को जलील करने का, इसलिए वो जोर से बोले, पंडित है पंडित। सब माया की बात सुन हैरान थे। यहाँ की सर्वेंट जो जा रहे थे
वे लोग भी रुक गए माया की बात सुन के। लेकिन मान्या और आरिफ का फेस एकदम इमोशनलेस था। लेकिन मान्या की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। माया ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ? सच हजम नहीं हुआ? सही कह रही हो ना? मैं तुम्हारा पति एक पंडित है जो हमारे स्टेटस के बिल्कुल लायक नहीं है। मान्या चेयर से उठ के पानी का जग उठा के फर्श में पटक दिए। गुस्से से चिल्ला के सर्वेंट से कहा, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? जाओ अपना काम करो। मान्या की आवाज़ इतनी तेज थी कि सब डर से कांप गए। माया भी डर गई थी, लेकिन वो अपने आप को संभाल के रखी हुई थी। माही और केशव तो मान्या के गुस्से को देखकर कांप रहे थे। वे सब भी बाकी सर्वेंट्स के साथ अंदर चले गए। अब डाइनिंग टेबल के पास में माया, आरिफ और मान्या ही थे। लेकिन आरिफ का चेहरा अभी भी शांत था, जैसे कि वो कुछ सोच रहा था। माया ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या हुआ? सच अच्छा नहीं था? मान्या उसकी बात सुन अचानक से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि सब सर्वेंट्स जो उन तीनों को छिप के देख रहे थे, वे लोग कंफ्यूज हो गए। माया को भी समझ नहीं आया कि मान्या हंस क्यों रही है। मान्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या कहा था तुमने अभी? स्टेटस? इतना बोल वो और हंसने लगी। माही को भी उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो अपने काम किचन में कर रही थी। वो बिल्कुल भी उन सर्वेंट्स जैसे नहीं थी जो किसी की बातें सुने। आरिफ भी मान्या को देख रहा था, लेकिन बिना कोई भाव से। मान्या ने अपने हंसी को रोका और अब गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, तुमको लगता है बेंगलोर के सबसे बड़े माफिया क्वीन के हस्बैंड का कोई स्टेटस आम होगा? वो मेरा हस्बैंड है और मेरा स्टेटस तो तुम्हें भी पता है कि मैं हूँ कौन। तो अपने ये चीप ट्रिक्स से मुझ पर इस्तेमाल करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दूँगी। माया और सब मान्या की बात सुन हैरान थे। वो सही बोल रही थी कि बेंगलोर का बड़े से बड़े माफिया मान्या के आगे सर झुकाते हैं। तो वो सब मान्या के स्टेटस के बारे में कैसे सोच सकते थे? वे मिस्टर मन्नान के मर जाने से पहले ही बहुत पावरफुल थी। उसे तो मिस्टर मन्नान की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब तो उसके पास मिस्टर मन्नान की पूरी जायदाद मिल चुकी थी और उसकी माफिया की कुर्सी भी अब तो कितनी पावरफुल बन चुकी थी, वो किसी को नहीं पता था। और मान्या एक एक्ट्रेस भी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मान्या ने एक मास्क पहना हुआ जो कि वो हमेशा ही पहनती है, लेकिन उसके चेहरे में गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। मान्या ने फिर से कहा, और तुम मेरे हस्बैंड को उसका स्टेटस याद दिलाने की वाली ही होती कौन हो, जिसका खुद का कोई स्टेटस नहीं है? जो था वो भी चला गया। माया का चेहरा मान्या की बात सुन काला पड़ गया। वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? मान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, हिम्मत की बात तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम मेरी हिम्मत देखोगी तो सह नहीं पाओगी। माया उसके पास आकर आंखों में आंख डाल के कहा, क्या तुम्हें मेरी अपनी मॉम और डैड का सच नहीं जानना है? मान्या हैरान माया को देखने लगी। मान्या ने कहा, क्या बोल रही हो? माया ने एक स्माइल के साथ कहा, जो तुम सुन रही हो, क्या तुम्हें वो सच नहीं जानना है? मान्या ने कुछ नहीं कहा। वो माया को देखती रही और फिर बोले, तुम जो भी बोलने वाली हो उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। माया को मान्या की बात सुन बहुत गुस्सा आया। वो बोली, सोच लो, मैं तुम्हें वो सच बता सकती हूँ। मान्या ने उसे देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो बकवास बंद करो। इतना बोल वो किचन की ओर जाने लगी।
माया को मान्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आरिफ को देखती है जो उसे अपने नीली नीली आंखों से घूर रहा था। माया को तो उसके खूबसूरत चेहरे को देख बहक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक पंडित हो सकता था। वहीं पीछे युवराज भी सीढ़ियों से सब तमाशा देख रहा था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था मान्या का हस्बैंड एक पंडित हो सकता है, लेकिन उसे आरिफ कहीं से भी एक पंडित नहीं लग रहा था। वहीं माया आरिफ की ओर बढ़ी और बड़े प्यार से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आरिफ माया को अजीब नज़रों से देखा। माया 45 ईयर की थी, लेकिन आरिफ की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि सब उससे देख मदहोश हो जाते थे, जैसे माया हो गई थी। आरिफ ने कुछ नहीं कहा और वो वहीं टेबल की चेयर में बैठ गया। माया को आरिफ को देखकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बातों का जवाब ना देकर यहाँ बैठ गए यू पंडित? आरिफ ने सर्द आवाज़ में कहा, नाम पूछा था ना तूने, तो जान ले मेरा पहचान तो तेरी औकात से बाहर है, तो इसके बारे में सोचना बंद कर। माया को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्या कहा तुमने? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आरिफ ने कहा, क्या तू बहरी है? क्या तुझे सुनाई नहीं देता है? मेरी वाइफ ने क्या कहा? मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो बेंगलोर की सबसे बड़ी माफिया है, तो तू मेरी औकात से बाहर है बात करने के लिए। माया ने कहा, तू जो मान्या के नाम पर उछल रहा है ना, वो मरेगी बहुत जल्दी। मैं ही मारूंगी उसको, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। आरिफ को माया की बात पर बहुत गुस्सा आया। वो चेयर से उठकर खड़ा हो गया। वह बहुत गुस्से में था। वो एक चाकू जो फूड बास्केट में रखा हुआ था उसे पकड़ के माया के पास लाया। माया आरिफ के इस एक्शन पर हैरान थी और वो डर भी रही थी। वो जल्दी से बोले, क्या कह रहे हो तुम? आरिफ ने माया के चेहरे को पकड़ के कस के दबा के कहा, ये लास्ट बार है जो तुम अपनी जुबान से मेरी माया के बारे में बोल रही हो। वो मेरी क्वीन है। माया उसके ऐसे कस के दबाने से छटपटाने लगी। वो आरिफ से अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन आरिफ ने उसके चेहरे पर चाकू फेरते हुए कहा, और मेरी क्वीन के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ। तुम मेरे बारे में जो भी बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी क्वीन के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। और ये गलती तुमने की तो तुम्हें मौत तय है, समझी तुम? माया तो हैरान थी आरिफ की बात सुनकर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पंडित उसे ऐसे धमका रहा था। वहीं युवराज भी हैरानी से आरिफ को देख रहा था। वो सोच रहा था कि आरिफ है कौन। आरिफ ने फिर से कहा, समझी कि नहीं? मान्या ने डर के मारे जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आरिफ ने उसके चेहरे को पकड़ छुड़ाते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन कोई गलती हुई तो शायद मेरी क्वीन तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं अगर अपने में आ गया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इतना बोल वो जाने लगा। तभी उससे युवराज सीढ़ियों में दिखा, जो पिलर में छिप के उसे ही देख रहा था। आरिफ ने तिरछी स्माइल कर देकर अपने आप से ही कहा, लगता है जल्दी ही सच्चाई पता लगने वाला है, आने वाला है। युवराज उसके स्माइल को देखकर और कंफ्यूज हो गया। माया तो शौक में थी। उसे तो मान्या के हस्बैंड से डर लग रहा था। वो तो सोच रही थी मान्या से जुड़ा खतरनाक उसका हस्बैंड है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का पार्ट? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।